Hello every aspirants of RRBJE and SSCJE. Today I am going to discuss some important questions related to building material. Okay. So these are the contents of building material. First one, building stones and rocks. You can see here building materials constants. First one, building stones and rocks. Second, bricks and bricks masonry. Third, cement, lime and mortar. Fourth, concrete. Fifth, aggregate. Sixth, timbers and wood based products. Seventh, paint and varnishes. Eighth, asbestos stairs, build bituminous material and miscellaneous. Building stones. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लोसिव से रिलेटेड है. एन एक्सप्लोसिव विच कंटेन्स 65% सल्फेटर, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो एक्सप्लोसिव विस्फोटक जिसमें 65% सल्फेटर, सल्फर 20%, चारकोल 15% होता है, वो कौन सा है? डायनामाइट होगा, नाइट्रोसेलुलोज होगा, ब्लास्टिंग पाउडर होगा या कार्डोट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ब्लास्टिंग पाउडर, जिसमें 65% सल्फेटर होता है, 20% सल्फर, 15% चारकोल. आगे बढ़ते हैं. ब्लास्टिंग पाउडर अभी देखिए, सल्फेटर 65%, सल्फर 20%, चारकोल 15%. डायनामाइट, जो डायनामाइट होता है नाइट्रोग्लिसरीन, और नाइट्रोग्लिसरीन को सैंड में मिलाया जाता है. तो नाइट्रोग्लिसरीन 75% होता है और सैंडी 25% होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और सैंडी अर्थ होता है. कार्डोट देखिए, तो कार्डोट का एक खास बात है कि ये जो है कार्डोट स्मोकलेस, क्या है? स्मोकलेस एक्सप्लोसिव है. नाइट्रोसेलुलोज या गन कटन, इसको नाम से याद रखिएगी. इसमें कटन होता है, कटन को भिगा करके नाइट्रिक एसिड में भिगाते हैं और गन कटन बनता है. कुछ नोट में लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ, इसको दिमाग में रखते चलिएगा. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हाईली कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड. यही पूछ देगा. मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सॉलिड होते हैं, जिसमें कोई फिशर्स नहीं होता है, कोई क्रैक नहीं होता है, और इसलिए डिफ़िकल्ट टू कैरी विथ हैंड टूल्स. सो द क्वेरी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रॉक इज डन बाय ब्लास्टिंग. इसलिए इसको क्वेरी करने के लिए ब्लास्टिंग का यूज किया जाता है, जिसमें ड्रिल होल्स आर पुट डाउन टू द डेप्थ टू विच रॉक इज टू बी स्प्लिट एंड द requisite amount of dynamite is put with sand and fired by a fuse. समझ में आ गया होगा. इसमें होल करते हैं, होल करने के बाद उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में डायनामाइट को भर देते हैं, उसमें सैंड रहता है, बस इस तरह से ब्लास्ट करते हैं. ये कुछ एक्सप्लोसिव है जिसको ब्लास्टिंग में यूज किया जाता है, पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी टर्म एज अनस्ट्राटिफाइड रॉक. अनस्ट्राटिफाइड रॉक किसको बोलते हैं? यहाँ पे है अनस्ट्राटिफाइड रॉक में एक ही है यहाँ पे, मार्बल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें क्रैक्स होता है, लेयर होके रहता है ये रॉक्स. फिजिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक कैन बी डन एज, किस तरह से फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक का किया गया है, वो है स्ट्राटिफाइड रॉक, उसके बाद अनस्ट्राटिफाइड, उसके बाद फोलिएटेड रॉक. ये 3 टाइप्स के रॉक है, स्ट्राटा, अनस्ट्राटा और फोलिएटेड, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. तो स्ट्राटिफाइड रॉक देखिए, स्ट्राटिफाइड रॉक क्या है? दिस आर द लेयर रॉक. तो स्ट्राटिफाइड का सबसे क्या है कि ये लेयर में रहता है, और इसमें क्या होते हैं? प्लेन्स ऑफ क्लीवेज होते हैं, जिसके अलोंग ये स्प्लिट हो जाते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक.
सेडिमेंट्री रॉक्स यूजुअली पोसेस दिस प्रॉपर्टीज। तो सेडिमेंट्री रॉक होता है, उस रॉक में स्ट्राटिफाइड होता है वो सेडिमेंट्री रॉक। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, वो है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट, ये सब क्या है, स्ट्राटिफाइड रॉक्स है। ओके, नाउ अनस्ट्राटिफाइड रॉक, दे unstratified rocks, they do not possess plane of stratification, they possess crystal। ये इनमें क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, और इनके जो ग्रेन होते हैं बड़ी कॉम्पैक्ट ग्रेन्स के होते हैं, जिसमें स्ट्राटिफाइड नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्राटिफिकेशन नहीं होता है तो अनस्ट्राटिफाइड है। इनकी क्रिस्टल जो होते हैं बड़ी कॉम्पैक्ट क्रिस्टल, एकदम क्रिस्टल होते हैं, कॉम्पैक्ट ग्रेन होते हैं। इग्नियस रॉक अनस्ट्राटिफाइड होते हैं। कुछ ये सबसे मोस्ट है कि इनका एग्जाम्पल याद किया जाए, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया और ट्रैप अनस्ट्राटिफाइड रॉक हैं। आगे बढ़िए, फोलिएटेड रॉक किसको बोलेंगे भाई? फोलिएटेड रॉक्स, दे हैव द टेंडेंसी टू स्प्लिट अलोंग अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये स्प्लिट हो जाते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं फोलिएटेड रॉक। दिस डायरेक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज इन केस ऑफ स्ट्राटिफाइड रॉक। तो स्ट्राटिफाइड रॉक्स जिस तरह से एक डायरेक्शन में स्प्लिट होते हैं वैसे नहीं होता है ये, ठीक है। आगे देखिए, मेटामॉर्फिक सोइल्स आर जनरली फोलिएटेड रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं वो उसको फोलिएटेड रॉक्स की कैटेगरी में रखते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक कैन बी डन एज, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है रॉक को, इग्नियस में किया जा गया है, फिर सेडिमेंट्री में, फिर मेटामॉर्फिक रॉक में। देखिए सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। इग्नियस रॉक क्या है? द रॉक्स दैट आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा। जो रॉक है मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनता है वो इग्नियस रॉक है। ये जो रॉक्स होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, बड़ी मजबूत और टिकाऊ। राइट, आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो ग्रेन्स होते हैं बड़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे ग्रेन्स कॉम्पैक्ट होते हैं, क्रिस्टल लेकर के आता है ये सब। इनकी जो एग्जांपल है वो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलेराइट है। आगे और भी इसके बारे में दिया गया है, इसलिए जितना है उतना ही पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये स्ट्रैटिफाइड रॉक्स होते हैं। देखिए यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की वेदरिंग से इनका प्रोडक्ट्स हुआ है, ये बना है। दिस रॉक्स आर यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होते हैं इनकी जो, और ये फाइन ग्राउंडेड होते हैं। बेडेड प्लेन स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर, एग्जांपल याद रखिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, these are the rocks that formed by the change in character of the pre-existing rock when subjected to greater heat and pressure। बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर जब पड़ जाती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक में तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। और इनके एग्जाम्पल हैं नीन्स, सिस्ट, लेटराइट, मार्बल, स्लेट। इनको याद करने का मैंने ट्रिक बनाया था, निशा, माला, स्कूल, लैट। निशा, NI से निस, सा से सिस्ट, माँ से मार्बल, ला से लेटराइट, ठीक है। स्लेट हो गया, लेट, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल का क्लासिफिकेशन जो रॉक का किया गया है वो सिलिका, आर्गिलियस रॉक्स, सिलिशियस रॉक, आर्गिलियस रॉक और कैल्शियस रॉक, ये 3 प्रकार का डिवीज़न है केमिकल क्लासिफिकेशन में। सिलिका वेस्ट के आधार पर, आर्गिलियस रॉक एल्युमिनियम मिलने की वजह से, और कैल्शियम मिलने की वजह से इनका नाम पड़ा है। देखिए यहाँ पे 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, केमिकली
मार्बल इज नोन एज, क्या बोला जाता है, मार्बल में कैल्शियम मिलता है तो इसको कैल्सरियस रॉक। आगे बढ़िए, देखिए फिर पढ़ा है क्या है कि जो सिलिशियस रॉक्स है, जो सिलिशियस रॉक्स है, इस रॉक इन दिस रॉक सिलिका इज प्रीडोमिनेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है सिलिशियस रॉक में, सिलिका है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं। इनकी जो एग्जांपल है ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट और ट्रैप। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट और ट्रैप में सिलिका प्रेडोमिनेंट होता है। ये केमिकल के बेस्ट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, बेसाल्ट और ट्रैप याद करते जाइएगा, रटना नहीं है, याद करना है। आर्गिलियस रॉक्स, इन दिस रॉक एलुमिना और क्ले प्रीडोमिनेंट होता है। तो ऐसे रॉक जिसमें एलुमिना और क्ले बहुत ही ज़्यादा मिलता है वो है आर्गिलियस रॉक्स। ये रॉक जो हैं ब्रिटल होते हैं, उतने टिकाऊ नहीं होते हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी बिल्कुल नहीं होती है, और ये कोई भी शॉक को मतलब विथ स्टैंड नहीं करेंगे। कोई ज़्यादा शॉक आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे रॉक्स स्लेट और लेटराइट है ये। आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया। फिर ये पढ़े क्या, नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पॉप भी बोलते हैं, इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, बाय कैल्शियम। कहाँ से मिलता है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है जिप्सम से। आगे बढ़िए, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लिखा गया है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्साइनिंग जिप्सम। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है कहाँ से, जिप्सम से। ये इट इज़ क्विक सेटिंग जिप्सम प्लास्टर कंसिस्टिंग ऑफ फाइन वाइट पाउडर विच हार्डन्स व्हेन moistened and allowed to dry। चलिए, gypsum is crystalline mineral of hydrated calcium sulfate। gypsum CaSO4 into 2H2 होता है। when gypsum is heated, जब जिप्सम को हीट करते हैं टेम्परेचर पर 120 to 180 डिग्री सेल्सियस, इट गेट्स डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड मीन्स उसकी पानी जो कम हो जाती है, इवापोरेट होने लगती है, टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, या फिर इसको भी याद कर सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O। आगे बढ़िए, इट इज़ यूज टू प्रीकास्ट एंड होल्ड पार्ट्स ऑफ ornamental plaster work placed on ceiling। Bauxite is cheaply commercial ore of aluminum and used for the extraction of aluminum metal. Concord is a term used in India for masses or layers of calcium carbonate found in older arrival or steep clay. Limestone is a sedimentary rock. Its major material are minerals calcite and aragonite। यह लाइमस्टोन CaSO3 है, इसका फॉर्मूला लाइमस्टोन का। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट अब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन। तो कोई स्टोन है जिसको रिजेक्ट कब करेंगे, जब उसमें वाटर की ऑब्जॉर्प्शन कितना से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है 10% से ज़्यादा हो जाए। अगर 10% से ज़्यादा हो जाए तो उस स्टोन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ए गुड स्टोन शुड बी हैविंग लेस पोरोसिटी। एक अच्छा स्टोन को तब अच्छा स्टोन माना जाएगा जब वो पोरोसिटी उसमें बहुत ज़्यादा कम हो। एंड सो शुड हैव वाटर ऑब्जॉर्प्शन बिटवीन 5 to 10%। अगर रेंज में पूछे तो वाटर का ऑब्जर्प्शन 5 to 10% के बीच होना चाहिए। और उसको रिजेक्ट कब करेंगे, यदि मोर देन 10% हो जाए तो वो जो स्टोन्स है उसको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक। तो
एग्जाम्पल वही है, काम आएगा, ये तो होगा नहीं। क्वार्ट्ज माइका जिप्सम, तो ये तो है, रॉक है, अभी पढ़े। जिप्सम तो रॉक था भाई। A mineral is a naturally occurring organic solid with a definite chemical composition and a crystal is formed by geological process. Quartz, mica, gypsum, calcite, diamond, topaz. A rock is an aggregate of देखिए, a rock is an aggregate of one or more minerals. रॉक एक एग्रीगेट है वन और मोन मिनरल से। एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट जो बना है क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका मिनरल से बना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेनाइट बनता है 3 मिनरल से बनता है, वो क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका से बनता है। आगे बढ़िए। रॉक्स, रॉक्स हैविंग एलुमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। रॉक्स जिसमें एलुमिना और क्ले मुख्य कंस्टिट्यूएंट्स में होता है, वो होता है आर्गिलेस रॉक्स। ये पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन स्टोन से याद हो गया, सेडिमेंट्री रॉक है। ये वाले जो डाटा है यहाँ पे दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते चलिएगा। ग्रेनाइट कैसी है, इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट कैसी है, इग्नियस रॉक है। लाइमस्टोन, मडस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। इन ये जो प्राइमरी रॉक्स हैं, इनकी मेटामॉर्फिज्म हो जाती है। जैसे ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस बनता है। बेसाल्ट से लैटेराइट बनता है। लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। और ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। मडस्टोन से स्लेट बनता है। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है। ये सब याद रखते चलिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना से कितना ज़्यादा हो जाए तो माना जाता है, तो वो है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो उसको गोल्ड बिल्डिंग स्टोन की कैटेगरी में रख देते हैं, या 100 MPa। इसको पढ़िए। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर MPa में देखो तो 100 MPa। क्रशिंग टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्रशिंग टेस्ट क्यों किया जाता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ पता करने के लिए जो सैंपल लेते हैं, उस सैंपल का क्यूब का साइज क्या होता है, क्यूब का साइज 40 × 40 × 40 mm। द नंबर ऑफ सैंपल शुड नॉट बी लेस देन 3। जो सैंपल होगा वो 3 से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो क्यूब का साइज है 40 × 40 mm होना चाहिए। क्रशिंग टेस्ट क्यों किया जाता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ पता करने के लिए। स्टोन को कब सही माना जाता है, उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होनी चाहिए, 100 MPa। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर kg पर सेंटीमीटर में तो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सैंपल आर टेस्टेड इन सेचूरेटेड, और सैंपल को टेस्ट करते हैं सेचूरेटेड कंडीशन में, सेचूरेटेड कंडीशन में। हैंस आर प्लेस्ड इन वाटर फॉर 72 आवर्स। टेस्ट पहले 72 आवर इसको पानी में रख देंगे सेचूरेटेड कंडीशन में, उसको टेस्ट करेंगे और उसका जो स्ट्रेंथ है 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। और उसका जो लोड है पर मिनट के बेसिस पे 14 MPa होनी चाहिए, मेगा पास्कल। A crushing strength of stone is load at which sample crush divided by the area of bearing surface of the specimen. Average of at least 3 sample is reported as crushing strength of stone। 2011 में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्डनेस ऑफ रॉक कैन बी टेस्टेड इन साइट यूजिंग स्मिथ हैमर टेस्ट। अगर इन सिटी में रॉक की हार्डनेस पता करना है तो स्मिथ हैमर टेस्ट से करते हैं साइट में, हार्डनेस पता करने के लिए। क्या बोल रहा है, स्मिथ हैमर रिबाउंड टेस्ट क्या है,
Smith hammer rebound test was developed to determine compressive strength of concrete and has been used to determine the hardness and compressive strength of rock material. क्या बोल रहा है, स्मिथ जो हैमर रिबाउंड टेस्ट है इसको डेवलप्ड किया गया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता करने के लिए एंड हैज़ बीन यूज्ड टू, और ये डिटरमाइन द हार्डनेस एंड कंप्रेशन रॉक मटेरियल की हार्डनेस और कंप्रेशन पता करने के लिए यूज किया जाता था. दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोबेबल इजी टू यूज, बहुत आसान, एंड कैन बी अप्लाइड बोथ द लेबोरेटरी एंड द फील्ड. आगे चलिए, लेबोरेटरी और फील्ड में भी इसका यूज होता था. स्मिथ टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर इन स्टोन्स. अगर स्टोन में सोल्यूबल मैटर को पता करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, स्मिथ टेस्ट करेंगे. क्या टेस्ट करेंगे, स्मिथ टेस्ट करेंगे सोल्यूबल मैटर पता करने के लिए. ठीक है, क्लीन वाटर में लेंगे. एसिड टेस्ट यूज टू इन्वेस्टिगेट हाउ मच एटमॉस्फेरिक एक्शन कैन बी रेसिस्टेड बाय स्टोन. कोई स्टोन है वो एटमॉस्फेरिक एक्शन को कितना रेसिस्ट कर पाएगा, ये पता करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करेंगे. ठीक है, और दिस टेस्ट स्टोन इज इन चिप्ड फॉर्म. जो भी टेस्ट स्टोन करेंगे वो चिप्ड फॉर्म में होगा. 100 ग्राम लेकर के आएंगे एंड रिपोर्ट 5% सॉल्यूशन ऑफ HCl और H2SO4 के 5% सॉल्यूशन में देंगे. कितना, 5%. कितना, 5%. एंड आफ्टर 3 days, और 3 दिन के बाद दे आर टेकन आउट एंड टेस्ट फॉर शार्प ईच का पता करेंगे 3 दिन के बाद 100 ग्राम. ठीक है, ध्यान रखिएगा. क्रिस्टलाइन टेस्ट, क्रिस्टलाइन जो टेस्ट है इज यूज टू डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी. किसके लिए, ड्यूरेबिलिटी एंड वेदर क्वालिटी. ड्यूरेबिलिटी वेदर क्वालिटी के पता करने के लिए क्रिस्टलाइन टेस्ट करेंगे. अ सैंपल ऑफ स्टोन इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4. टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर, टाइम होगा 2 hours एंड देन टेकन आउट, और फिर बाहर निकालेंगे. और वेट डिफरेंस इन परसेंटेज डिफरेंस से इसकी ड्यूरेबिलिटी और वेदर क्वालिटी पता करेंगे स्टोन की. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन. क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कुछ देर पहले ही पता किए थे, 100 MPa या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1000 kg. आगे बढ़ते हैं, ये 11 हो गया. 12 देखिए, द मोस्ट सुइटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स. मोस्ट सुइटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर क्या है, ग्रेनाइट है. और ये ग्रेनाइट कैसी रॉक से, इग्नियस रॉक. आगे बढ़ते हैं. ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक, इट इज़ हार्ड, ड्यूरेबल, हैंस इट इज सुइटेबल फॉर बिल्डिंग पियर्स. पियर्स का मतलब कॉलम में मेरे भाई. आगे बढ़िए. बिल्डिंग पियर्स इज ए वर्टिकल लोड बेयरिंग मेंबर्स विच ट्रांसपोर्ट लोड फ्रॉम बीम टू फाउंडेशन. mainly is made up of RCC and in some cases it is made of stones. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. 13 देखिए, सॉरी यार 13 कहाँ चला गया, 12, यस 13. बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचुरल. जो बेसाल्ट स्टोन नेचुरली कैसा रहता है, वोल्केनिक रहता है. चलिए देखिए, ये है 13, 14. चलिए इग्नियस रॉक देखिए, ये जो इग्नियस रॉक का डिवीज़न है प्लूटोनिक और वोल्केनिक में है. नेचुरली देखिए तो इसको प्लूटोनिक और है ना, तो देखिए प्लूटोनिक और वोल्केनिक है, 2 डिवीज़न है इसका, प्लूटोनिक और वोल्केनिक. प्लूटोनिक को इंट्रिंसिक बोलते हैं और वोल्केनिक को एक्सट्रूसिव बोलते हैं. प्लूटोनिक आर फॉर्म्ड बीनीथ द अर्थ. प्लूटोनिक जो रॉक होता है अर्थ के नीचे रहता है, अर्थ सरफेस के नीचे, आफ्टर कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन मैग्मा के कूलिंग और क्रिस्टल होने के बाद ये अर्थ के नीचे पाया जाती है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक अंदर वाले. और इसके जो एग्जांपल है ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट, ये याद रखिएगा.
आगे बहुत बड़ा डाटा है, उसको भी याद करना है, पर करते जाइए। वोल्केनिक रॉक जो है एक्स्ट्राशिप मतलब बाहर रहता है। अर्थ सरफेस फॉर्म एट द अर्थ सरफेस आफ्टर कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। बेसाल्ट हो गया और एंडेसाइट हो गया। ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर। ग्रेनाइट कैसी है नेचर से? प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक beneath the surface. 2014 का आस्क्ड क्वेश्चन है, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू नीस। ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू नीस। ये टेबल हमेशा याद करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये। हर गलती आपको पीछे ले जाएगी, इसलिए गलती नहीं करना है, याद करते चलना है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या बना? नीस। ग्रेनाइट इग्नेस रॉक है, नीस मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ग्रेनाइट का केमिकल चेंज होने से जो मेटामॉर्फिक रॉक ये बन जाता है वो बनता है नीस में बन जाता है। बेसाल्ट, बेसाल्ट से लेटराइट, लाइमस्टोन से मार्बल, मडस्टोन से स्लेट और सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बनता है। सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बनता है। आगे बढ़ें। क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल्स आर बाय नेचर। क्वार्ट्जाइट और मार्बल नेचुरल कैसा रहता है? मेटामॉर्फिक रॉक होता है ये सब। चलिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म बाय चेंज कैरेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट heat and pressure. The natural bedding planes of stones and the direction of pressure in stone masonry is always normal, guys. Is always normal. The direction of pressure in stone masonry is give perpendicular, perpendicular बोले तो 90 डिग्री नेचुरल बेड में। आगे देखिए, देखिए ये 90 डिग्री प्रेशर है ना, ये 90 डिग्री प्रेशर है। नेचुरल बेडिंग ऑफ प्लेन, ये इधर है, प्रेशर इधर, ऐसे ऐसे इसका बेडिंग है और प्रेशर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर इन केस ऑफ स्टोन आर्चेज द बेडिंग प्लेन शुड बी रेडियल और एट राइट एंगल टू द फेस ऑफ द आर्क। चलिए, समझ गए होंगे, इंजीनियर हैं आप तो। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नॉन एज ड्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन, स्मूथ फेस देना स्टोन की, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। आगे बढ़िए। क्वायरिंग, स्टोन को, ये कुछ टर्म है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्वायरिंग किसको बोलते हैं? स्टोन क्वायरिंग इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस बाय विच रॉक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड द क्रस्ट टू प्रोड्यूस एग्रीगेट। Seasoning of stone is similar to seasoning of timber. Fresh quarried stones have natural moisture. This moisture is known as quarry sap. Drying of stone from quarry sap is known as seasoning of stone. Dressing. What is dressing? Dressing. Stone dressing is the working of quarried stone into the shape and size required for use. This is necessary as stones obtained from quarrying generally do not have the exact required dimension or finish. Alright, now move. Stone fishing. Stone fishing is a technique that involves interlocking large stones and the placement of stones on a sloped surface. Stone fishing is used for erosion protection of slopy area. ये very important, you guys. Following stone is suitable for dam proofing. The stone that is suitable for dam proofing is slate. Slate. Dam proofing. What is dam proofing? Dam proofing in construction is a type of moisture control technique applied to building walls, floors, and roof to prevent moisture from passing into the interior space by using dam proofing materials.
These damp proofing materials, flexible material like butyl rubber, hot bitumen, plastic sheets, semi rigid materials like mastic asphalt, rigid material like impervious bricks, stone slates. ये टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अगर ग्रेनाइट का नेचुरली अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये प्लूटोनिक और इंट्रिंसिक है। तो रॉक इसकी किस कैटेगरी में है? इग्नियस रॉक। केमिकली देखो तो ये सिलिशियस रॉक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? ऑर्नामेंटल में होता है, कॉलम में होता है, सी वाल में होता है। कॉलम का क्वेश्चन देखे थे, ब्रिज पियर में देखे थे। कॉलम या पियर बात एक ही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में, रेलवे ब्लास्ट बनाने में, आर्टिफिशियल स्टोन्स बनाने में ग्रेनाइट का यूज होता है। आगे देखिए बेसाल्ट का। बेसाल्ट और ट्रैप क्या है? वॉल्केनिक रॉक है, नेचुरली अकरिंग के अकॉर्डिंग। और इसको टाइप्स ऑफ रॉक में बेसाल्ट को रखा है इग्नियस रॉक। जो केमिकली देखो तो ये सिलिशियस रॉक है जिसका यूज किया जाता है एग्रीगेट में, पैविंग सेट्स में। स्लेट का यूज देखो, स्लेट क्या है? टाइप्स ऑफ रॉक में ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये जो स्लेट है मड स्टोन से बना है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में, डीपीसी में यूज इन सिस्टर्न एंड यूरिनल प्रोसीजंस में। मीन्स ये मेटामॉर्फिक रॉक है। स्ट्रीट पेविंग में यूज होता है। सैंडस्टोन ये सेडिमेंट्री रॉक है। कोर्स ग्रैंड फॉर रफ वर्क फॉर स्लेब्स एंड टाइल्स एंड फाइन ग्रैंड फॉर एस्लाल। चलिए देखते हैं मार्बल क्या है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये मार्बल जो है रॉक जो है ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट से बनता है। डेकोरेटिव वर्क्स में यूज होता है ये इसको। कार्विंग एंड डेकोरेटिव वर्क्स में यूज होता है। लैटेराइट जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है, बिल्डिंग स्टोन और रोड मटेरियल में यूज होता है। राइट। सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक की सब क्लासिफिकेशन कौन सी है? तो ये सारा क्वेश्चन करने के लिए ये वाला टेबल जो है इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट जिसको मारना है मार लीजिएगा, लेकिन याद किसी भी हालत में होना चाहिए रॉक की क्लासिफिकेशन। देखिए जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए हैं रॉक को 3 पार्ट्स में। इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। फिर जब इसको रॉक्स को फिजिकल क्लासिफिकेशन किए हैं तो 2 प्रकार से, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड। और जब इसको केमिकल क्लासिफिकेशन किए हैं केमिकल के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, तो ये जिसमें कैल्शियम मिलता है कैल्शियस, जिसमें एलुमिना मिलता है, क्ले मिलता है, आर्गिलेसियस, जिसमें सिलिका बालू मिलता है वो सिलिशियस रॉक। इग्नियस रॉक अब देखते हैं आगे से। जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए हैं, सबसे फर्स्ट है इग्नियस। इग्नियस रॉक आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। पर इनकी जब सब क्लासिफिकेशन किए हैं तो 2, फर्स्ट है प्लूटोनिक जो इंट्रिंसिक है, और सेकंड है वॉल्केनिक एक्सट्रिंसिक। एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक की, ग्रेनाइट है, डोलोमाइट है, बेसाल्ट है, ट्रैप है, पिगमेटाइट है। लेकिन जब आप इसकी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट्री रॉक जब आते हैं, तो ये जो रॉक है इसकी फॉर्मेशन हुई है वेदरिंग एक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स की वजह से। वेदर का क्लासिफिकेशन, सॉरी वेदरिंग एक्शन मतलब वेदरिंग एक्शन की वजह से जब इसको सब क्लासिफिकेशन किए हैं, तो ये क्लास्टिक जिसको मैकेनिकल भी बोलते हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक 3 डिवीज़न है गाइज। इसकी जो एग्जांपल है वो मोर इम्पोर्टेंट है, ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल्स, जिप्सम, लिग्नाइट। मेटामॉर्फिक रॉक्स
जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनमें केमिकल चेंज हो जाने से, और ये जो केमिकल चेंज हुई है बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से हुई है। इनको जब क्लासिफाइड किया गया है मेटामॉर्फिक रॉक्स को, वो है, अरे यार ये कहाँ लिखा है, मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल, स्लेट, इसको भी क्लासिफाइड तो किया है पर यहाँ पे दिया नहीं। मार्बल, चलिए जो दिया हुआ ये पढ़ते हैं। मार्बल मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, स्लेट मेड फ्रॉम मडस्टोन, क्वार्ट्ज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। स्ट्रेटिफाइड रॉक, रॉक्स शॉर्ट लेयर्ड स्ट्रक्चर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जहाँ जहाँ स्टोन वो है सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटा लेकर के आता है। स्लेट अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड में ग्रेनाइट, रेप, मार्बल, जिनमें स्ट्राटा नहीं होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में कैल्सीरियस, आर्गिलियस और सिलिशियस, जिसमें कैल्सीरियस रॉक उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट होगा। आर्गिलियस उसको बोलते हैं जो क्ले और एल्यूमिना प्रीडोमिनेंट होगा। सिलिशियस रॉक उसको बोलते हैं जिसमें सिलिका प्रीडोमिनेंट होगा। तो मार्बल और लाइमस्टोन जो है ये कैल्सीरियस, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। आर्गिलियस रॉक का एग्जाम्पल देखिए, स्लेट, क्ले, मडस्टोन और लेटराइट है। सिलिशियस रॉक सैंडस्टोन, ट्रैप, क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट है।